दोस्तों, बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी जिस तरह से एसआईआर का विरोध करते करते अपना फार्म भरकर चुपचाप अपना फार्म भर के किनारा हो चुकी, उस पर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को डरा हुआ बता रही है। ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी के बंगाल अकाउंट से सोशल मीडिया पर तानाशाह कहा गया है और एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा गया कि ममता बनर्जी तानाशाह है। तानाशाह से उनकी तुलना की है और कहें कि बीजेपी तानाशाही को ख़त्म करेगी। तो असल में सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब पहले चुनावों की तरह जब टीएमसी के लोग बूथ कैप्चर करेंगे, लोगों को डराएंगे, तो क्या उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस बार रणनीति में परिवर्तन है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी पूरी इस तैयारी में थी कि ममता बनर्जी की जो तानाशाही है उसका मुकाबला करना है तो कैसे करना है। इसमें अब सोने पे सुहागा जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है वो ये कि नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाया गया है, जो कि अब अध्यक्ष ही बन जाएंगे अगले महीने, यानी बंगाल चुनाव के पहले नितिन नबीन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन चुके होंगे। और अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जिस तरह से अब कार्यभार संभाला है, उसके बाद बंगाल का रुख निश्चित रूप से किया जाएगा। और बिहार चुनाव जैसे ही खत्म हुआ था उसके बाद भी नितिन नबीन यूं तो बिहार में मंत्री बनाए गए थे, लेकिन उनकी पूरी टीम बंगाल में काम कर रही थी। जमीन से जुड़े हुए नेता होने के कारण उनको हर समस्या की जानकारी है। और नितिन नबीन जाने जाते हैं कि कोई भी नए एरिया में अगर कोई चुनाव कराना है तो वहाँ किस तरह से चुनाव को जीत में बदलना है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये छत्तीसगढ़ चुनाव में उन्होंने करके दिखाया है। अब बंगाल की बारी है और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए युवा चेहरे को अध्यक्ष के लिए चुना गया है। नितिन नबीन वो चेहरा है जो बिहार से आते हैं और बिहार में युवाओं के लोकप्रिय चेहरा हैं, छत्तीसगढ़ में युवाओं के लोकप्रिय चेहरा हैं, यहाँ तक कि झारखंड में भी उनकी पर्सनल टीम है। और अब मैं आपको बता दूं कि जो टीएमसी के गुंडे बूथ कैप्चरिंग किया करते थे, लूटमार किया करते थे वोटों की, लोगों को डराया धमकाया करते थे, घर से नहीं निकलने देते थे, अब इस सब के मुकाबले के लिए नितिन नबीन की नई टीम आपको बंगाल में दिखाई देगी। बंगाल में बिहार के बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अच्छी पोस्टों पर भी नौकरी करते हैं। बड़ी संख्या में बिहार की एक आबादी बंगाल में जगह जगह नौकरी करती है और वो बंगाल के चुनाव में निर्णायक वोट हो ऐसा नहीं है, लेकिन किसी गुंडे की गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए भारी है। एक कहावत है ना, एक बिहारी 100 पर भारी, वो ऐसे ही नहीं बनी है। तो उसका परिणाम अब आपको चुनाव में दिखाई देगा। नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जो बदलाव होने हैं, बड़ी तेजी से वो बदलाव किए जा रहे हैं। बिहार में आपने देख लिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और अब बंगाल में टीम चुनाव के पहले बदली नहीं जाएगी लेकिन ऐड की जाएगी। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए अब नई टीम वहाँ पर होगी और ये तय किया जाएगा कि चुनाव के दिन, चुनाव के पहले और वोटिंग होने के बाद टीएमसी के गुंडे किसी प्रकार की गुंडागर्दी ना कर पाएं। मैंने कल आपको बताया था कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक ममता बनर्जी जिस तरह से चुनाव जीतती रही है उसमें अब अंदर की चीज़ें खुलकर आ रही हैं कि वो केवल वोटों के चोरी और बूथ कैप्चरिंग और डराने तक मामला नहीं है। चीज़ें निकल कर ये आ रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ के एजेंट बने, उन एजेंटों को भी डराया गया, बाद में देख लेने की धमकी तक दी गई, उनको पैसे का भी ऑफर किया गया। इसी तरह काउंटिंग में भी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनते हैं उनको भी इसी तरह खरीद भी लिया गया या तो डरा दिया गया। कुछ लोग डर कर बैठ गए, कुछ लोग बिक कर बैठ गए, क्योंकि वहाँ कोई टीम पिछले चुनाव तक उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की खुद की टीम है और वो बांग्ला भाषी हैं, यानी बंगाल के ही रहने वाले हैं। और अब क्योंकि आप देखिए नियम भी बदला है, जो बीएलए बनाए गए हैं, चुनाव आयोग ने पहले ही उनकी सूची मांगी है। एसआईआर में जो लोगों को इस काम में लगाया गया है उसमें पहले ही वो नाम चुनाव आयोग के पास गए हैं और अब पार्टी की तरफ से चुनाव के समय
ये जो BLA के नाम गए हैं वो पहले ही इस तरह से बनाए गए हैं कि ना वो TMC के गुंडों से डरेंगे और बिकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सेलेक्ट करके इस बार बनाए गए हैं, तो ये ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने पहले से रखा है और इसलिए अपनी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन करते हुए ये तय किया कि जो पार्टी के लिए पिछले काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और भरोसेमंद चेहरे हैं, उन चेहरों को और जिनको भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में टिकट देने जा रही है, ये भी तय किया है कि TMC के लोगों को, जैसा पिछली बार हुआ कि आप देखिए कि 77 पर चली गई, लेकिन उस 77 पर टीम जाने के बाद जो संख्या है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद लोगों ने TMC छोड़ करके और मतलब भाजपा छोड़ करके TMC ज्वाइन कर ली। तो एक एम्बेरस वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पास हुई कि भाई जीत कर आए थे सीट और 77, बाद में रह गई 63। तो ये जो बाकी लोग छोड़कर पार्टी चले गए, वो इसलिए चले गए कि बहुत सारे TMC से आए हुए ज्वाइन किया बीजेपी में, उनको लग रहा था कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और इसलिए उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो इस बार इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्तियों को TMC का टिकट नहीं दिया जाएगा, यानी TMC छोड़कर जो बीजेपी में आएंगे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, कि जो आए और टिकट लिया और चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़मीन पर जो काम कर रहे हैं ऐसे भरोसेमंद लोगों को ही टिकट दिया जाएगा और उन्हीं को पहले से इशारा कर दिया गया है। जो जो क्षेत्र में अपने काम कर रहे हैं वो पहले से तय कर दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में काम करिए, कुछ नए चेहरे जरूर जुड़ सकते हैं और वो परसेंटेज 10% से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो ज़्यादा संख्या में बाहर के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये हो गया। दूसरा जो है, ये कहा गया है कि ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो बूथ मैनेजमेंट में परफेक्ट व्यक्ति हों, ना डरें ना बिकें। और काउंटिंग के समय में भी CCTV की मांग की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये जो TMC के लोग करते हैं, ये गड़बड़ी करें, CCTV में उनको रिकॉर्ड किया जाए, CCTV से उनकी निगरानी की जाए, ये सब चीज़ें देखी गई हैं। तो अब कुल मिलाकर जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, उससे निश्चित रूप से लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की हिटलरशाही को ख़त्म करने की बात कर रही है, कहीं ना कहीं उनके दावों में मुझे दम दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शीर्ष ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि चुनाव प्रबंधन में, प्रचार प्रसार में युवा चेहरों की ज़रूरत है। जहां भी आप देखिए कई चुनाव होता है, जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है, उनको आप दौड़ा दीजिए, गांव में प्रचार में जा ही नहीं पाएंगे। किसी भी मौसम में कहीं जाना है, चलना है, पैदल घूमना है, चुनाव प्रचार में तो ऐसा ही होता है। AC गाड़ी में बैठ गए, AC कमरे में बैठ गए, वहां से चुनाव प्रचार नहीं चलता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह देखा है कि जो इस तरह के युवा चेहरे हैं उनकी अधिक जरूरत है। नितिन नवीन का चुनाव इसी कड़ी में है और इसीलिए पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए अस्वस्थ अब भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बंगाल का चुनाव जीतना इतना सरल नहीं है जैसा बिहार में था। बंगाल में लंबे अरसे से कम्युनिस्टों की सरकार रही है और उसके बाद ममता बनर्जी की जो सरकार रही है उसमें भी कम्युनिस्ट ही रहे हैं। पुलिस सिस्टम पूरी तरह से सड़ा गला हो चुका है और ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ सुनने वाला कोई ना हो, शासन प्रशासन से तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। भारतीय जनता पार्टी अपने बेस पर वहां अपनी वोट भी बचाएगी, वोट गिरने और लुटने से बचाएगी कि भाई वोट गिरने वाला गिर सके। तो एक कड़ा संघर्ष बंगाल के चुनाव में हमेशा से देखने को मिला है और इस बार ममता बनर्जी को ये अच्छे से पता है कि इस बार यदि ममता बनर्जी चुनाव हारी तो उनका राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से ख़त्म हो जाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दावे करती रही है कि बड़ा घोटाला, टोलाबाजी, कटमनी, भ्रष्टाचार, ये जो आरोप लगे हैं, ममता बनर्जी अभी गद्दी पर बैठी है यानी मुख्यमंत्री है, इसीलिए लोग उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं या उन्हें डरा दिया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी जब सत्ता में नहीं रहेगी तो उनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो उजागर होंगे और उसके बाद ममता बनर्जी की जगह खाली जेल होगी। उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी जो इस समय पार्टी का प्रमुख बना हुआ है और उनकी पत्नी, दोनों आपने देखा कि विदेश से फंड लेने के नाम पर एक फर्जी कंपनी के जरिए जो लिया गया उसमें फंसे हुए हैं। तो ये सब के सब केस ओपन होने हैं
और ममता बनर्जी की पार्टी बस यहीं तक की यात्रा थी, क्योंकि व्यक्ति वाली पार्टी है, एक परिवार वाली पार्टी है टीएमसी, आगे पीछे कोई नेता और है नहीं। तो ये बंगाल में जो बदलाव होगा ये देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि देश में जितने भी घुसपैठिए आए हैं बांग्लादेश से, वो घुसपैठ जो होती है वो बंगाल के जरिए ही होती है। और इसलिए पश्चिम बंगाल की जीत देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।